Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें मैच में लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है और ये पाकिस्तान सुपर लीग की दूसरी बड़ी शिकस्त है अगर हम रन्स के एतबार से बात करें। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनके ओपनर्स ने इंतहाई जारहाना अंदाज से 6.2 ओवर में 58 रन का स्टार्ट दिया। इस मौके पर मिर्जा ताहिर बेग 20 रन बनाने के बाद शादाब खान की बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। इन्होंने 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दूसरी विकेट भी फौरन ही गिर गई। फखर जमान जो अब तक 36 रन बना चुके थे 23 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से, तो उनको टॉम करन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इनका स्ट्राइक रेट था 136। इसके बाद से तीसरी विकेट की शराकत में सैम बिलिंग और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 71 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें 20 गेंदों पे 42 रन अब्दुल्ला शफीक और 19 गेंदों पे 27 रन सैम बिलिंग ने स्कोर किए। इनकी इनिंग का फिनिश भी है वो बहुत अच्छा किया। सिकंदर रजा और राशिद खान ने 7वीं विकेट की शराकत में 20 गेंदों पे 40 रन बनाए, जिसमें 12 गेंदों पे 18 राशिद खान और 8 गेंदों पे 21 रन सिकंदर रजा ने बनाए। अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग की इनिंग की खास बात यह है कि उन्होंने जीशान जमीर के एक ही ओवर में 18 रन बनाए और साथ ही साथ शादाब खान के एक ओवर में 4 चौके लगाए। इस तरह इन्होंने 39 गेंदों पे 71 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप जो है उससे इनिंग को मोमेंटम दिया। फखर जमान जिन्होंने पिछले मैच में 96 रन की इनिंग खेली थी, इस मैच में 23 गेंदों पे 36 रन बना सके, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। और अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच में हमने देखा कि उन्होंने भी 75 रन की इनिंग खेली थी, तो एक और जारहाना अंदाज में उनकी इनिंग जिसमें 24 गेंदों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट T20 के मुताबिक 187 रहा। इसी तरह सैम बिलिंग ने भी 23 गेंदों पे 33 रन बनाए, 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। और फिर हुसैन तलत सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए। सिकंदर रजा, जैसा मैंने कहा कि 10 गेंदों पे 23 रन बना के नॉट आउट रहे और इनकी इनिंग में 2 चौके और 1 छक्का था और इनका स्ट्राइक रेट 230। एंड में मैं कहूंगा कि डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग है। डेविड वीजर 12 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इन्होंने भी लगाया और इनका भी स्ट्राइक रेट 200 का था। इसी तरह राशिद खान, उन्होंने 12 गेंदों पे 18 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था और इनका स्ट्राइक रेट था 150 का। लाहौर कलंदर की इनिंग में 22 चौके और 7 छक्के शामिल थे। बाउंड्री इतनी लगाई है, इसी वजह से इनका टोटल जो है वो 200 पे पहुंच गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात की जाए तो जीशान जमीर अपने 2 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की और इनकी बॉलिंग पे 4 चौके और 1 छक्का लगा, जबकि इन्होंने 3 वाइड बॉल्स भी की। इसी तरह अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर 4 ओवर में 50 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 12.50 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फहीम अशरफ 2 ओवर में सिर्फ 13 रन करवाए। क्या वजह थी कि उनसे बाकी ओवर नहीं करवाए गए, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। 6.5 की औसत से रन दिए, 2 चौके ही इनकी बॉलिंग पे लगे। हसन अली 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 9.50 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, जबकि 1 वाइड बॉल भी इन्होंने की। शादाब खान ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की और 8.50 की औसत से रन दिए, 5 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। और फिर टॉम करन है एंड में 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इनकी इकॉनमी भी 8.50 थी और 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पर भी लगा। 201 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज थोड़ा मैं कहूंगा कि बेहतर था। 24 गेंदों यानी 4 ओवर में 41 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, जिसमें 17 गेंदों पे रहमानुल्लाह गुरबाज ने 23 और 7 गेंदों पे कॉलिन मुनरो ने 6 रन बनाए थे। इस ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप के बाद कोई भी बैट्समैन विकेट पे स्टे नहीं कर सका, एक के बाद एक विकेट गिरती गई। और ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप जिसमें 4 ओवर में 41 रन बने, तो शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर कर रहे थे और इसमें 14 रन कंसीड किए, जिसमें 10 वाइड बॉल्स के शामिल थे। और फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने चौथे ओवर में जमान खान को एक जबरदस्त कॉर्नर पे लंबा छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले बॉल पे स्लोअर करके उनको डिसीव किया, आउटफॉक्स किया और इस तरह वो आउट हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेबसी आप ये देखें कि उन्होंने अपनी 10 विकेटें, पावर प्ले के बाद की बात की जाए तो 10 विकेटें सिर्फ 49 रन पे आउट हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज कोई इतना बुरा नहीं था। पहले 6 ओवर्स जो कि पावर प्ले हैं उसमें 56 रन बनाए और 2 विकेटें गिर गई और आखिरी ओवर में पावर प्ले के 6ठे ओवर में जब कहा जा रहा था कि अब इन्होंने स्टार्ट अच्छा ले लिया है, 53 रन हैं, 1 विकेट हासिल है, वहां पर मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कॉलिन मुनरो ने अपनी विकेट थ्रो कर, उसके बाद जो विकेटें गिरने का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो वो बिल्कुल नहीं रुका और इनकी पूरी टीम 90 के स्कोर पे आउट होगी। पहले 50 रन इन्होंने 4.4 ओवर्स में मुकम्मल किया। जो पावर प्ले में हम कह रहे हैं कि आखिरी ओवर पावर प्ले के 6ठे ओवर में कॉलिन मुनरो आउट हुए, तो वो बॉलर थे डेविड वीजर और इनकी वो बॉलिंग जो स्लोअर वन ये करते हैं, इसको अगर आप जारहाना अंदाज से खेलेंगे तो वो आपको बड़ा इंटेलिजेंट बॉलिंग करते हैं, वेरिएशन लेकर आते हैं। तो वही उन्होंने बीट कर दिया कॉलिन मुनरो को और
शाहीन शाह अफरीदी ने इनका कैच पकड़ा तो कॉलिन मुनरो 14 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और एक छक्के की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ने 23 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और एक छक्का इनकी इनिंग में भी शामिल था। उसके बाद अगर आप देखें तो रसी वर्नन-डूसन इनको आज फिर एक और स्लोअर बॉल पे हारिस रऊफ ने आउट किया, कैच पकड़ा एहसन भट्टी ने, तो ये सिर्फ 3 रन बना सके। शादाब खान इस पूरी सीरीज में, इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई बैटिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो नुमाया परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सिर्फ 4 रन बनाए। आजम खान जो पिछले मैच में 97 रन की धुआंधार इनिंग खेल चुके थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो आकर आज वैसी ही कोई इनिंग रिपीट करेंगे, तब कहीं जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड के चांस बनेंगे कि वो 200 रन चेज कर सके। लेकिन वही एक मैच में परफॉर्म करते हैं हमारे ज्यादातर बैट्समैन, और उसके बाद से उस जैसी इनिंग आपको दोबारा देखने के लिए तकरीबन साल या अगली लीग का ही इंतजार करना पड़ता है। आजम खान को भी डेविड वीजा ने एक और चेंज ऑफ प्लेस, स्लोअर वन विद इन द स्टंप, बहुत आगे गिरी हुई बॉल, उसको बड़ा कैजुअल अंदाज में खेले, बड़े लेजी अंदाज में खेले, बीट हो गए, सीधा बैट्स पे जाके लगी और इस तरह वो लेग बिफोर हो गए 4 रन पे। आसिफ अली, इनके बारे में कहा जाता है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स या ज्यादा नंबर ऑफ ओवर्स खेलने पड़े तो इनके पास वो टेम्परामेंट, वो स्किल्स नहीं है और ये पैनिक कर जाते हैं, विकेट थ्रो कर देते हैं। ऐसा ही एक बॉल जो शॉर्ट पिच था, काफी पीछे, उसको बासानी आप बाउंड्री से बाहर छक्का लगा सकते थे, लेकिन हारिस रऊफ ने इनका बाउंड्री पे कैच पकड़ा। एक मैं कहूंगा कि हाफ हार्टेड शॉट, कि अगर आप क्लियर नहीं है कि मैंने शॉट खेलनी है या मैंने स्टे करना है, तो ऐसे ही रिजल्ट आता है कि आप सिर्फ 3 रन बनाकर बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। फहीम अशरफ कोशिश की कि विकेट पे स्टे करे, लेकिन उनका साथ किसी और बैट्समैन ने नहीं दिया, तो इस तरह 13 गेंदों पे 4 रन बना के वो नॉट आउट रहे और दूसरी जानिब से विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। टॉम करन 10 रन बना के आउट हुए, हसन अली रन आउट हो गए। एक और कैजुअल मैं कहूंगा कि अंदाज, प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आया, कि जब आप लग रहा है कि आप रन आउट हो सकते हैं तो आपको डाइव करनी है, लेकिन उन्होंने डाइव नहीं की, तो शॉर्ट ऑफ क्रीज पाए गए, 4 रन बना के रन आउट हो गए। जीशान जमीर, इनको बोल्ड कर दिया सिकंदर रजा ने 0 पे, और अबरार अहमद को भी सिकंदर रजा ने 0 पे ही एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 13.5 ओवर्स में 6.50 की औसत से 90 रन बनाने के बाद आउट होगी। और इन 90 रन में अगर मैं आपको एक्स्ट्रास बताऊं तो 17 एक्स्ट्रास के रन भी हैं, तो समझ ले कि सिर्फ 73 रन इनके बैट्समैन ने बैट से बनाए और बाकी एक्स्ट्रास, जिसमें 13 वाइड और 4 लेग बाइज शामिल है, 17 एक्स्ट्रास इनकी इनिंग्स में शामिल थे। और इनकी इस 90 रन की इनिंग में सिर्फ 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो बाउंड्रीज ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि बैट्समैन एक के बाद एक आउट होता रहा, और लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है इनके ऊपर पूरी तरह हावी रही। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करें, जो अब तक इस लीग में विकेटें लेने के एतबार से दूसरे नंबर पे हैं, 10 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। पिछले मैच में 40 रन के बस 5 विकेटें हासिल की थी, और इस मैच में क्योंकि एक ओवर में, पहले ओवर में 14 रन दिए जिसमें 10 वाइड थी, तो 2 ओवर में 22 रन दिए। इनके अलावा जमान खान 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की, हारिस रऊफ 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की, डेविड वीजे ने 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल की। और गेम चेंजिंग जो है, गेम चेंज जो की है वो डेविड वीजे ने की है, जब वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आया उसके बाद से उन्होंने विकेटें ली। राशिद खान 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, सिकंदर रजा ने 2 ओवर में 6 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। और अगर हम लाहौर कलंदर की इनिंग की पेस की बात करें तो पहले 6 ओवर पावर प्ले में 57 रन बनाए, 50 रन इन्होंने 5.2 ओवर में मुकम्मल कर लिए, 100 रन 11 ओवर में मुकम्मल किए, और इसके साथ अपने 150 रन 16.1 ओवर में फिनिश किया, 200 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। इस मैच में कामयाबी के बाद लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पे आ गई है। उसने अब तक 5 मैच खेले, 4 जीते, 1 हारा, 8 पॉइंट्स हैं और 1.47 इनका नेट रन रेट है। दूसरी पोजीशन पे मुल्तान सुल्तान जो अब तक इस लीग में पहले नंबर पे थी, दूसरी पोजीशन पे आ गई है। 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे, 8 पॉइंट हैं और 0.84 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे चली गई, क्योंकि 90 रन के एक वाजे फर्क से इनको शिकस्त हुई है, और उसका नुकसान इन्हें ये उठाना पड़ा कि वो दूसरे से तीसरे नंबर पे चली गई, और साथ ही साथ इनका नेट रन रेट भी माइनस में चला गया। 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.3। चौथे नंबर पे कराची किंग्स, 6 मैच खेले, 2 जीते, 4 हारे, 4 पॉइंट्स हैं, 0.86 इनका नेट रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पे, 5 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 4 पॉइंट्स हैं, -1.33 इनका नेट रन रेट। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉटम ऑफ द टेबल सबसे आखिरी नंबर पे, 5 मैच खेले, 1 जीता, 4 हारे, 2 पॉइंट्स है और -1.97 इनका नेट रन रेट है। पाकिस्तान सुपर लीग के कराची और मुल्तान के मैचेस के इख्तिताम के बाद 26 फरवरी से लाहौर में मैचेस का इनेकाद शुरू हुआ, और आज 1 मार्च से मैं कहूंगा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाशाइयों के लिए मैचेस का आगाज होने जा रहा है। और आज पहला मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। On this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.